क्वेश्चंस तो बड़े नहीं है, मतलब आंसर भी बड़े नहीं है, लेकिन ये है कि पार्ट्स उनके ज्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो पहला है, पहले का पहला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज मींट बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, chemical reactions are the processes in which new substances with the new properties are formed. Chemical reactions एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होती है पुराने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हम मैग्नीशियम को एयर में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और इसको हम लिखेंगे कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जब इसको हीट करेंगे तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इसको आप वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। ठीक, चलिए बी पार्ट क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। हमें एक एक एग्जाम्पल देना है जहाँ पे क्या हो, गैस निकले, जहाँ पे कलर में चेंज हो, जहाँ पे प्रेसिपिटेट बने, जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा, जहाँ पे चेंज इन स्टेट होगा। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हमें पहले से भी मालूम है और पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है, दूसरा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। जब सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के बीच जब रिएक्शन होता है तो वहां पे हमें चेंज इन कलर देखने को मिल जाता है। ठीक, अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका हम दे सकते हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच में जो रिएक्शन करवाया जाता है वहां पे प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो इसका ये एग्जांपल हो गया। ठीक, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम। क्विक लाइम और वाटर के बीच में जब रिएक्शन करवाया जाता है तो वो जो स्लेक लाइम बनता है तो वहां पे भी चेंज इन टेम्परेचर होता है। जैसे आप देख सकते हैं जब घर में सफेदी होती है तो जो चूने में जो पानी पानी वगैरह जो डालते हैं हम चूना वगैरह में, तो वहां पे कितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाती है कि नहीं। तो ये वही वाला एग्जाम्पल है। अगला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का बहुत ही आसान है, द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स। जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं किस तरीके से स्टेट में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमें केमिकल रिएक्शंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है। और दूसरा पार्ट, चलिए पहले पार्ट का आंसर देख लेते हैं। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। ये जो है, ये जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का। ठीक, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच टेकन प्लेस व्हेन। कह रहा है कि हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स टेक प्लेस हो रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो रहा है। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम कार्बोनेट में डालते हैं तो क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक, जब लेमन जूस इज एडेड ग्रेजुअली टू पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जब आप नींबू जूस को धीरे धीरे पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, तब होगा चेंज इन कलर। ठीक है, अगला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा, तब प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्विक लाइम इज ट्रीटेड विद वाटर, जब आप क्विक लाइम को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी देखा था। वैक्स इज बर्नेड इन द फॉर्म ऑफ कैंडल, जब हम वैक्स को
कैंडल के फॉर्म में जलाते हैं तब क्या होता है, चेंज इन। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए तो those reaction in which heat is evolved are known as exothermic reaction and those reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction। इसका मतलब है ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट बाहर को निकले उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा कोई रिएक्शन जो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वन ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमें एक एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का देना है और एक एग्जाम्पल हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन का देना है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और साथ में हीट निकल जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाया जाता है तो वहाँ पे हीट की भी जरूरत पड़ती है, तो हम उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराते हैं तो साथ ही साथ उसमें हीट भी देते हैं, यानी रिएक्शन के समय हम हीट देते हैं, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए इसका सी पार्ट क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन से हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और रेस्पिरेशन। ये जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है और जो रेस्पिरेशन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जब नेचुरल गैस को हम जलाते हैं तो हमें साथ में हीट मिलती है, और जब रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जब हम सांस लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फोटोसिंथेसिस क्यों है एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वहां पे भी हीट की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है तो हीट देकर ही तोड़ा जाता है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है।